अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खुश आमदीद है आपका एम ए स्टोरी सेंटर में, जहां हर कहानी एक सबक, हर सबक एक जिंदगी है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी सूफियाना दास्तान जो दिल को छू ले, रूह को झंझोड़ दे। ये कहानी है एक कलंदर की, उसकी बिसात की, और इस चाबी की जो न सिर्फ ताले खोलती है बल्कि दिल के राज भी अया करती है। तो आ जाए शुरू करते हैं। फारिस के कदीम शहर के धुरे हुए रास्तों पर जहां धूल उड़ती थी और जमाने की धूप छनती थी, वहां एक बुजुर्ग हर सुबह मस्जिद के सामने अपनी सफेद बिसात बिछाते। उन्हें लोग कलंदर बाबा कहते थे। इनकी उम्र का ठीक ठाक हिसाब कोई ना रखता था। सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें जो दूर दूर तक देख सकती थीं, और होंठों पर हमेशा एक पुरस्रार मुस्कुराहट। कलंदर बाबा के पास दुनिया का कोई सामान न था, बस एक बिसात, एक तस्बीह और एक लकड़ी का प्याला। मगर उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे वो पूरी कायनात का राज जानते हों। लोग उनके पास आते, अपने दुखड़े सुनाते और उनकी दुआ लेकर चले जाते। कलंदर बाबा कभी किसी से कुछ ना मांगते, मगर हर जरूरतमंद उनके पास से कुछ ना कुछ लेकर जाता। इसी शहर में चंद फासले पर शाही महल में सुल्तान शहरयार बेसुकूनी से अपने तख्त पर बैठे थे। उनके सामने वजीर, मुशीर, दरबारी सब मौजूद थे, मगर सुल्तान की नजर खिड़की से बाहर उड़ती हुई धूल पर थी। सुल्तान सलामत, खजाना खाली हो रहा है, वजीर खजाना ने रिपोर्ट पेश की। सरहदों पर दुश्मनों का दबाव बढ़ रहा है, फौजी कमांडर ने इत्तला दी। अवाम में बेसुकूनी है, वजीर दाखिला ने बताया। हर रिपोर्ट सुल्तान के दिल पर पत्थर की तरह गिरती। उनके पास सब कुछ था, सोने का तख्त, हीरे जवाहरात, वसी सल्तनत, मगर एक चीज नहीं थी, सुकून। रात के पिछले पहर जब सारा शहर सो चुका था, सुल्तान शहरयार बेख्वाबी का शिकार अपने शाही बाग में टहल रहे थे। उनकी नजर मस्जिद की तरफ गई जहां एक मध्यम चिराग जल रहा था। उन्हें अचानक अपने मरहूम वालिद की बात याद आई। बेटा, जब भी मुश्किल हो, मस्जिद में जाकर 2 रकत नमाज हाजत पढ़ लिया करो। सुल्तान ने फैसला किया। सादा लिबास पहना, एक मुहाफिज को साथ लिया और मस्जिद की तरफ चल पड़े। मस्जिद का सहन खाली था। सिर्फ क़िबला रूहाल में कलंदर बाबा अपनी बिसात पर बैठे तस्बीह फेर रहे थे। सुल्तान ने वजू किया, नमाज पढ़ी, फिर दुआ में मशगूल हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ए रब, तूने मुझे सब कुछ दिया मगर मैं खुश नहीं। मेरा दिल बेसुकूनी में है, मुझे सुकून अता फरमा। दुआ खत्म करके सुल्तान बाहर निकले तो उनकी नजर कलंदर बाबा पर पड़ी। बाबा अब भी अपनी बिसात पर बैठे थे, आंखें बंद किए, होंठों पर मुस्कुराहट। सुल्तान हैरान रह गए। ये बुजुर्ग जिसके पास कुछ नहीं, वो कैसे ऐसे इत्मीनान से बैठा है। करीब जाकर सुल्तान ने सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम बाबा। कलंदर बाबा ने आंखें खोले। उनकी गहरी नजरों ने सुल्तान को देखा और मुस्कुराहट गहरी हो गई। वालेकुम अस्सलाम सुल्तान सलामत। आज रात के इस पहर जरूर कोई बड़ी परेशानी होगी। सुल्तान चौंके। अपने मुझे पहचान लिया? मैं तो सादा लिबास में हूं, सल्तनत का ताज सर पर नहीं, आंखों में होता है, कलंदर बाबा ने नरमी से कहा। बैठिए, जमीन पर ही बैठिए। बिसात पर। सुल्तान ने हिचकिचाते हुए बिसात पर बैठने की कोशिश की। शाही तख्त की आदत ने उन्हें जमीन पर बैठने नहीं दिया। देखा, कलंदर बाबा मुस्कुराए। तख्त पर बैठना आपने सीख लिया, मगर जमीन पर बैठना भूल गए। सुल्तान ने गहरी सांस ली। बाबा, अब के पास कुछ नहीं, मगर अब खुश है। मेरे पास सब कुछ है, मगर मैं बेसुकून हूं। क्यों? कलंदर बाबा ने अपनी तस्बीह को थामा। सुल्तान सलामत, खुशी का ताल्लुक चीजों से नहीं, चीजों के साथ ताल्लुक से है। आप चीजों के मालिक हैं, मैं उनका खादिम। मतलब आप अपने खजाने को बचाने की फिक्र में हैं,
मैं दूसरों के दुख बांटने की खुशी में, बाबा ने कहा। देखिए मेरी बिसात के नीचे क्या है। सुल्तान ने हैरत से देखा। कुछ नहीं। गलत। बाबा ने बिसात का एक किनारा उठाया। नीचे मिट्टी थी। ये मिट्टी, ये जमीन, ये मेरे रब की मखलूक, यही सब कुछ है। सुल्तान की समझ में कुछ नहीं आया। मगर बाबा, मेरे मसाइल हल हो जाएंगे अगर आप उनकी जड़ तक पहुंच जाएं। कलंदर बाबा ने अपनी बिसात के बीचों बीच हाथ रखा, और जड़ यह है कि आप अपनी सल्तनत को खिदमत समझें, मलकियत नहीं। इसी वक्त बाबा ने बिसात के नीचे हाथ डाला, कुछ खोदा और एक छोटा सा कदीम संदूकचा निकाला। लकड़ी का बना हुआ, पुराना मगर मजबूत। इस पर अजीब नक्शो निगार थे और एक ताला लगा हुआ था। ये क्या है? सुल्तान ने हैरत से पूछा। ये वो चाबी है जिसकी अब तलाश में है, कलंदर बाबा ने कहा। बादशाहत की असल चाबी। सुल्तान का दिल तेज तेज धड़कने लगा। इसमें क्या है? इसमें वो राज है जो सिर्फ इस शख्स के लिए है जो 3 आजमाइशों में से गुजरे, बाबा ने संजीदगी से कहा। पहली आजमाइश फकीरी, दूसरी खिदमत, तीसरी कुर्बानी। मगर मैं सुल्तान हूं, सुल्तान ने कहा। बिल्कुल, इसीलिए तो आजमाइश दरकार है, बाबा मुस्कुराए। क्या आप तैयार हैं? 3 दिन के लिए फकीर बनने के लिए, 3 दिन के लिए अपना तख्त छोड़ने के लिए, 3 दिन के लिए कलंदर की बिसात पर बैठने के लिए। सुल्तान ने संदूकचे को देखा, फिर कलंदर बाबा को देखा, फिर अपने हाथों को देखा जो हमेशा सोने के दस्तानों में रहते थे। इसके जहन में तमाम मसाइल गर्दिश कर रहे थे। खाली खजाना, दुश्मनों का दबाव, बेसुकून अवाम। उसने फैसला किया, ठीक है, मैं तैयार हूं। कलंदर बाबा ने मुस्कुराकर संदूकचा सुल्तान के हवाले किया। तो फिर कल सुबह यहां आ जाइए। अपना शाही लिबास छोड़कर, अपना तकब्बुर छोड़कर, अपना खौफ छोड़कर। सुल्तान संदूकचा लेकर महल वापस आया। पूरी रात वो जागते रहे, संदूकचे को देखते रहे। इस पर बने हुए नक्शो निगार उन्हें किसी पुरानी दास्तान की याद दिला रहे थे। सुबह हुई तो सुल्तान ने सादा कपड़े पहने, अपना ताज उतार दिया, अपने महल को पीठ दी और मस्जिद की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनके शहर की गलियां कितनी तंग हैं, अवाम के चेहरे कितने परेशान हैं। मस्जिद पहुंचे तो कलंदर बाबा अपनी बिसात पर बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। उनके पास सुल्तान के लिए एक पुरानी चादर थी। आ जाइए सुल्तान, आज से आप मेरे मेहमान हैं, 3 दिन के लिए। सुल्तान ने चादर ओढ़ी, बिसात पर बैठे, संदूकचे को सामने रखा। उनके अंदर एक ही ख्वाहिश थी, संदूकचा खोलना, राज जानना। मगर वो नहीं जानते थे कि यह संदूकचा महज एक राज नहीं, एक पूरी तारीख थी। एक ऐसी तारीख जो न सिर्फ उनकी सल्तनत बल्कि उनकी अपनी शनाख्त से जड़ी हुई थी। पहली सुबह की नमाज फजर के बाद कलंदर बाबा ने सुल्तान से कहा, आज हमारी पहली आजमाइश है, फकीरी। फकीरी? सुल्तान ने पूछा। हां, फकीर बनना सीखो। बाबा ने अपना लकड़ी का प्याला सुल्तान के हाथ में थमाया। आज आपको शहर की गलियों में जाकर मांगना है। सुल्तान का चेहरा मुतगय्यर हुआ। मांगना? मैं? सुल्तान, अब नहीं, अब तो आप फकीर हैं। कलंदर बाबा मुस्कुरा। और याद रखे, फकीर वो नहीं जो हाथ फैलाए, बल्कि वो है जिसका दिल अल्लाह पर भरोसा रखे। शहर की गलियों में चलते हुए सुल्तान को पहली बार एहसास हुआ कि मांगना कितना जिल्लत आमेज महसूस होता है। लोग नजर चराकर निकल जाते, कुछ तंज से मुस्कुराते। एक दुकानदार ने तो कहा, अरे जवान हो, काम क्यों नहीं करते? 2 घंटे में सिर्फ 3 सके हाथ आए।
सुल्तान का हौसला टूट रहा था। वो वापस मस्जिद आने लगे तो कलंदर बाबा ने रोक लिया। अभी नहीं, अभी तो असल काम बाकी है। क्या काम? जो मांगा है इसे बांटो। बाबा ने सुल्तान को शहर के गरीब तरीन मोहल्ले की तरफ ले चले। यहां मिट्टी के घर, गंदगी भरी गलियां और भूखे बच्चे थे। एक झोंपड़ी में एक बेवा औरत अपने 3 बच्चों के साथ बैठी थी। कलंदर बाबा ने सुल्तान से कहा, यह फातिमा है, इसके शौहर का इंतकाल हो गया है। आज से 3 दिन हुए हैं, इसके बच्चों ने रोटी नहीं देखी। सुल्तान ने अपने 3 सके फातिमा के हाथ में रख दिए। उसका हाथ कांप रहा था। फातिमा ने आंखों में आंसू लेकर कहा, अल्लाह आपको जज़ाई खैर दे। वापसी पर सुल्तान ने पूछा, बाबा 3 सके से क्या होगा? 3 सके नहीं, 3 दुआएं, बाबा ने कहा। और दुआ ही तो असल खजाना है। दूसरी आजमाइश शाम को शुरू हुई। कलंदर बाबा सुल्तान को एक बीमार बुजुर्ग के पास ले गए। ये हाजी साहब हैं, उन्हें दवा की जरूरत है, आप उनके लिए दवा लाइए। मगर मेरे पास तो पैसे नहीं, सुल्तान ने कहा। तो फिर काम कीजिए। बाबा ने एक कारीगर की दुकान की तरफ इशारा किया। वो कारीगर मजदूर चाहता है, एक दिन काम करें, उजरत से दवा खरीद ले। सुल्तान ने पहली बार अपने हाथों से काम किया। लकड़ी चीरना, हथौड़ा चिल्लाना, मीख ठोकना। शाम तक इसके हाथों पर छाले पड़ गए। मगर जब इसने उजरत से हाजी साहिब के लिए दवा खरीदी तो उसके दिल में एक अजीब सुकून आया। तीसरी रात कलंदर बाबा ने सुल्तान से कहा, अब वक्त है संदूकचे की बात करने का। मस्जिद के एक गोशे में चिराग की मध्यम रोशनी में कलंदर बाबा ने सुल्तान से पूछा, अब बताइए उन 3 दिनों में आपने क्या सीखा? सुल्तान ने सोचकर कहा, मैंने सीखा कि फकीरी दौलत नहीं, आजादी है। मांगना जिल्लत नहीं, आजमाइश है। और देना खर्च नहीं, सरमाया है। कलंदर बाबा मुस्कुराए। अच्छा, तो अब चाबी के लिए तैयार है? चाबी? सुल्तान ने याद दिलाया। आपने तो कहा था कि चाबी आपके पास नहीं। चाबी मेरे पास नहीं, मगर मैं जानता हूं कि वो कहां है, बाबा ने कहा। और वो 3 जगहों पर है। 3 जगहों पर? हां। पहली चाबी मस्जिद के इमाम के पास, दूसरी बाजार के एक बूढ़े ताजिर के पास, तीसरी एक अंधे मौसीकार के पास। बाबा ने तफसील बताई। और ये तीनों कौन हैं? ये तीनों वो लोग हैं जिन्होंने आपके दादा सुल्तान रहीम की खिदमत की थी। कलंदर बाबा ने कहानी शुरू की। 50 साल पहले जब आपके दादा ने अपनी सल्तनत 3 हिस्सों में तकसीम की थी तो उन्होंने 3 चाबियां 3 वफादारों के हवाले की थी। सुल्तान ने संदूकचे को हाथ में लिया। और ये संदूकचा तब खिलेगा जब तीनों चाबियां मिलेंगी, बाबा ने कहा। और हर चाबी एक आजमाइश है। पहली चाबी के लिए आपको इमाम साहिब की खिदमत करनी होगी। इमाम साहिब मस्जिद के ही एक कमरे में रहते थे, बूढ़े, दानिशमंद। जब सुल्तान और कलंदर बाबा उनके पास पहुंचे तो इमाम साहिब ने साफ कहा, मैं चाबी दूंगा, मगर शर्त पर। क्या शर्त? सुल्तान ने पूछा। आपको 3 दिन मस्जिद की खिदमत करनी होगी। सफाई, वुजू खाने की देखभाल, नमाजियों का इंतजाम। सुल्तान ने हैरत से देखा। मैं? जी हां। आप? इमाम साहिब ने संजीदगी से कहा। बादशाहत की चाबी वही पा सकता है जो खिदमत की अहमियत समझे। अगले 3 दिन सुल्तान ने मस्जिद की खिदमत की। उन्होंने पहली बार देखा कि वुजू खाने की नालियां कैसे गंदा होती हैं, फर्श पर कैसे कीचड़ आता है, बढ़िया और बूढ़े नमाज के लिए कैसे मुश्किल से उठते हैं। तीसरे दिन इमाम साहिब ने चाबी दी, एक पुरानी कांसी की चाबी। यह है पहली चाबी, मगर यह तन्हा कुछ नहीं कर सकती। दूसरी चाबी के लिए वो बाजार गए। बूढ़ा ताजिर हाजी अब्दुल्ला अपनी दुकान पर बैठा था।
उसने शर्त रखी, आपको 3 दिन मेरी दुकान पर काम करना होगा। सुल्तान ने 3 दिन दुकान पर काम किया। सामान तोलना, हिसाब किताब रखना, ग्राहकों से बात करना। उसने सीखा कि तिजारत में ईमानदारी कितनी अहम है। तीसरे दिन हाजी अब्दुल्ला ने चाबी दी। ये दूसरी चाबी, मगर याद रखे तिजारत में ईमानदारी ही असल सरमाया है। तीसरी चाबी के लिए वो शहर के किनारे एक झोंपड़ी में गए। अंधा मौसीकार उस्ताद नासिर सत्तार बजा रहा था। उसने शर्त रखी, आपको मेरा गीत समझना होगा। क्या गीत? उस्ताद नासिर ने सत्तार बजाना शुरू किया। आवाज निकाली, बादशाह है वो जो रियाया का हो, ना कि रियाया इसकी हो। खजाना है वो जो बांटे, ना कि जो छुपाए। गीत खत्म हुआ तो उस्ताद नासिर ने पूछा, बताइए उसका मतलब? सुल्तान ने सोचा, उसका मतलब है असल बादशाह वो है जो अवाम का हो, ना कि अवाम इसकी। नहीं, उस्ताद नासिर ने सर हिलाया। इसका मतलब है कि आपके दादा ने जो खजाना छुपाया था वो बांटने के लिए था, छुपाने के लिए नहीं। उसने तीसरी चाबी दी, एक छोटी सी नुकरई चाबी। अब तीनों चाबियां जमा थीं। सुल्तान, कलंदर बाबा, इमाम साहिब, हाजी अब्दुल्ला और उस्ताद नासिर सब मस्जिद वापस आए। संदूकचा सामने रखा गया। कलंदर बाबा ने कहा, अब वक्त है खोलने का, मगर एक बात याद रखे, जो कुछ इसमें है वो आपकी जिंदगी बदल देगा। सुल्तान ने तीनों चाबियां ताले में डालें। एक हल्की सी कड़क के साथ ताला खुल गया। उसने ढकना उठाया। अंदर सिर्फ एक पुराना कागज था। सुल्तान ने कागज निकाला, खोला, पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते इसके हाथ कांपने लगे, आंखें हैरत से फैल गईं। यह महज एक कागज नहीं था, ये एक वसीयतनामा था। इसके दादा सुल्तान रहीम की अपनी हाथ से लिखी हुई वसीयत, और इसमें लिखा था वो राज जो 50 साल से छुपा हुआ था, वो सच जो सल्तनत की बुनियादों को हिला सकता था। कागज पर पहली लाइन ने ही सब कुछ बदल दिया। मेरे प्यारे पोते, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे वालिद तुम्हारे हकीकी वालिद नहीं है। सुल्तान का सर चकराने लगा। उसने कागज कलंदर बाबा की तरफ बढ़ाया। ये क्या है? कलंदर बाबा ने कागज पकड़ा, पढ़ा। एक लम्हे को खामोश रहे, फिर बोले, अब वक्त आ गया है सच सामने लाने का, और इस सच का ताल्लुक न सिर्फ तुमसे है बल्कि मुझसे भी है। अब से। सुल्तान ने हैरत से पूछा। कलंदर बाबा ने अपनी बिसात उठाई, से उल्टा। नीचे की तरफ एक छपी हुई जेब थी। इसमें से उन्होंने एक पुराना जर्द हो चुका कागज निकाला। ये देखो, बाबा ने कागज सुल्तान के हाथ में दिया। ये तुम्हारी पैदाइश का सर्टिफिकेट है, और ये मेरी और तुम्हारी कहानी है। सुल्तान ने कागज पढ़ा। पढ़ते ही इसकी सांसें रुक गईं। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि इस कागज पर लिखा था कि कलंदर बाबा दर हकीकत इसके हकीकी दादा थे, और वो संदूकचा, वो महज एक संदूकचा नहीं बल्कि विरासत का असासा था। सुल्तान के हाथों से कागज गिर गया। वो कलंदर बाबा की आंखों में देख रहे थे, वो गहरी दानिश भरी आंखें जो अब एक नई मानवियत रखती थीं। आप मेरे दादा हैं? कलंदर बाबा ने मुस्कुराते हुए आंसुओं को रोका। हां बेटा, मैं सुल्तान रहीम हूं। या 50 साल पहले था, अब तो बस एक कलंदर हूं। इमाम साहब ने सुकून की आवाज में कहा, सच सुनने के लिए दिल चाहिए सुल्तान। मगर क्यों? सुल्तान की आवाज कांप रही थी। अपने तख्त क्यों छोड़ा? मुझे क्यों छोड़ा? कलंदर बाबा, अब सुल्तान रहीम ने कहानी शुरू की। 50 साल पहले मेरे 2 बेटे थे। तुम्हारे वालिद शहजादा फारूक
और तुम्हारे चचा शहजादा खालिद ताकत का भूखा था। उसने साजिश करके फारूक को कत्ल करवाया। तुम इस वक्त सिर्फ 2 माह के थे। मैंने तुम्हें एक वफादार खानदान के हवाले किया और खुद यह जाहिर किया कि मैं बीमार होकर वफात पा गया। दर हकीकत में कलंदर बन गया ताकि तुम्हारी हिफाजत कर सकूं। उस्ताद नासिर ने सत्तार के एक तार को छेड़ा और मैं वो मौसीकार था जो इस रात महल में मौजूद था। मैंने सब कुछ देखा। मेरी आंखें इसी रात बिनाई खो बैठे, ना बीमारी से बल्कि इस अलमिये ने अंधा कर दिया। हाजी अब्दुल्ला ने कहा, और मैं वो ताजिर था जिसने तुम्हें अपने घर ले जाकर पाला। तुम्हारी परवरिश मेरी बीवी ने की। सुल्तान का सारा जिस्म कांप रहा था। इसके सामने उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। वो जिसे अपना बाप समझता था वो दर हकीकत इसका कातिल चचा था। वो कलंदर जिसे वो कुंगड़ा समझता था वो उसका असल दादा था। मगर मेरी मां, सुल्तान ने पूछा। कलंदर बाबा की आंखों में दर्द उतर आया। तुम्हारी मां, मेरी बहू, वो तुम्हारी पैदाइश के फौरन बाद वफात पा गई थी। खालिद की साजिश का शिकार हुआ में सन्नाटा छा गया। फिर कलंदर बाबा ने वसीयतनामे की तरफ इशारा किया। और अब मेरे बेटे, तुम्हारे सामने फैसला है। इस वसीयत में लिखा है कि असल वारिस वो है जो तीनों चाबियां जमा करे और 3 आजमाइशें पूरी करे। तुमने कर ले। अब तुम्हारा हक है कि तुम तख्त संभालो। सुल्तान ने अपने चेहरे पर हाथ फेरे। मगर आप जिंदा हैं। तख्त तो आपका है। नहीं, कलंदर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा वक्त गुजर चुका। मेरी बिसात ही मेरी सल्तनत है। अब तुम्हारी बारी है, मगर एक शर्त के साथ। क्या शर्त? तुम्हें वो सल्तनत चलानी है जो मैं चाहता था, ना वो जो तुम्हारे चचा ने चलाई। बाबा ने वसीयतनामे का आखिरी सफ़हा खोला। ये देखो, ये मेरी असल वसीयत है। सुल्तान ने पढ़ा, मेरी सल्तनत की बुनियाद 3 उसूलों पर होगी। 1, अदल हर एक के लिए। 2, इल्म हर घर में। 3, रोजी हर हाथ में। जो उन उसूलों पर चलेगा वही मेरे ख्वाबों की सल्तनत चला सकेगा। इसी वक्त महल से शोर सुनाई दिया। वजीर आजम जुबैर फौज लेकर मस्जिद पहुंच चुका था। सुल्तान सलामत। ये क्या बेहुदा मजमा है? ये कुनगड़ा आपको कैसे बहका रहा है? सुल्तान ने वजीर जुबैर को देखा। अब उसे समझ आ रहा था कि जुबैर उसके चचा का वफादार था और उसने ही खालिद की साजिश में मदद की थी। कलंदर बाबा ने सुल्तान का हाथ थामा। अब तुम्हें फैसला करना है, या तो सच सामने लाओ या फिर झूठ की सल्तनत चलाओ। सुल्तान ने गहरी सांस ली। उसके सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ आसान रास्ता था, सब कुछ नजरअंदाज करके महल वापस चले जाना। दूसरी तरफ मुश्किल रास्ता था, सच बोलना, अपनी असलियत जाहिर करना और एक नई सल्तनत की बुनियाद रखना। उसने कलंदर बाबा की आंखों में देखा। इन आंखों में मोहब्बत थी, फिक्र थी और एक उम्मीद थी। फिर इसने वजीर जुबैर को देखा। इसकी आंखों में लालच था, खौफ था और झूठ था। सुल्तान ने फैसला किया। वो आगे बढ़ा, वजीर जुबैर के सामने खड़ा हुआ और ऐलान किया, इस कलंदर बाबा के सामने झुको। ये तुम्हारे असल सुल्तान है। वजीर जुबैर के चेहरे पर हैरत और खौफ के मिले जले तासुरात थे। फौजी दस्ते बेयकीनी से एक दूसरे को देख रहे थे। सुल्तान शहरयार ने जो कुछ कहा था वो उनकी समझ से बालातर था। कलंदर बाबा आहिस्ता से उठे। उनकी चाल में वही वकार था जो 50 साल कब्ल शाही दरबार में हुआ करता था। जुबैर, तुम्हें याद है 50 साल पहले जब तुमने खालिद की साजिश में हिस्सा लिया था? जुबैर का चेहरा सफेद पड़ गया। ये झूठ है। नहीं, ये सच है। इमाम साहिब आगे बढ़े। मैं इस रात मस्जिद में था। तुमने खालिद को जहर दिया था।
मैंने तुम्हारी आवाज पहचानी थी। उस्ताद नासिर ने सत्तार के तार छेड़े। उनकी आवाज में दर्द था और मैंने तुम्हारी बातों को सुना था। तुमने कहा था आज रात सल्तनत हमारी होगी। सुल्तान शहरयार ने ज़ुबैर की तरफ कदम बढ़ाया। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो सच तस्लीम करो या फिर अदालत का सामना करो। ज़ुबैर ने घुटनों के बिल गिरते हुए कहा, मुआफ कर दीजिए, मैंने गलती की। कलंदर बाबा ने नरमी से कहा, मुआफी अल्लाह के हाथ में है, मगर इंसाफ अवाम का हक है। इसी वक्त महल से बाकी दरबारी और अवाम के नुमाइंदे मस्जिद पहुंच गए। खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी। लोग हैरान थे कि वो कलंदर जिसे वो सालों से देखते आ रहे थे, वो दरहकीकत उनका असल सुल्तान था। कलंदर बाबा ने सब की तरफ रुख किया। लोगों, मैं सुल्तान रहीम हूं। 50 साल पहले मुझे मरना पड़ा ताकि मेरा पोता महफूज रह सके। आज मैं जिंदा हूं ताकि तुम्हें सच बता सकूं। एक बूढ़ा शख्स आगे बढ़ा। हुजूर, मगर आपने क्यों खामोशी इख्तियार की? क्योंकि मैं जानना चाहता था कि मेरे बाद की सल्तनत कैसे चलेगी। कलंदर बाबा ने जवाब दिया, और मैंने देखा कि सल्तनत दौलत से भर गई मगर इंसाफ से खाली हो गई। सुल्तान शहरयार ने ऐलान किया, आज से यह सल्तनत नहीं, खिदमतगाह बनेगी। मैं अपने दादा की वसीयत के मुताबिक हुकूमत करूंगा। कलंदर बाबा ने अपनी बिसात उठाई, और ये बिसात, ये मेरी सल्तनत थी। इस पर बैठकर मैंने फैसले किए। आज मैं ये सुल्तान शहरयार को देता हूं। सुल्तान ने बिसात लेते हुए कहा, मगर दादा, अब मेरा काम पूरा हो चुका है। कलंदर बाबा मुस्कुराए, अब मेरी बिसात तो तुम्हारे पास है। मैं तो अब अल्लाह की बिसात पर जाने वाला हूं। एक हफ्ते बाद महल के बड़े हाल में एक नई तकरीब हुई। सुल्तान शहरयार ने कलंदर बाबा की बिसात तख्त के पास बिछा दी थी। वो खुद बिसात पर बैठते, मसाइल सुनते और फैसले देते। पहला फैसला, महल का आधा हिस्सा अस्पताल बनेगा। दूसरा फैसला, खजाने से गरीबों के घर बनेंगे। तीसरा फैसला, हर बच्चे के लिए मुफ्त तालीम। कलंदर बाबा, इमाम साहब, हाजी अब्दुल्ला और उस्ताद नासिर, चारों को सुल्तान ने अपना मुशीर बनाया। ज़ुबैर को मुआफ कर दिया गया, मगर उसे सल्तनत से अलग कर दिया गया। 1 महीने बाद कलंदर बाबा ने इंतकाल किया। इनकी आखिरी ख्वाहिश थी, मुझे मस्जिद के सामने दफन करो, जहां मेरी बिसात बिछती थी। आज इस शहर में एक नई रवायत है। हर नए सुल्तान को ताज पहनने से पहले कलंदर बाबा की बिसात पर 3 दिन बैठना पड़ता है। वहां वो फकीरों की तरह रहता है, अवाम की मुश्किलात सुनता है, और लोग कहते हैं कि कलंदर की बिसात आज भी वही है, जिस पर बैठकर कोई भी सच्चा फैसला कर सकता है। क्योंकि वो बिसात महज कपड़े का टुकड़ा नहीं, एक सबक है। एक ऐसा सबक जो सिखाता है कि असल बादशाहत वो है जो दिलों पर हुकूमत करे, असल खजाना वो है जो बांटने से बढ़े, और असल चाबी वो है जो दिलों के ताले खोले। कहानी खत्म हुई, मगर सबक जारी रहा। कलंदर की बिसात आज भी हर इस शख्स का इंतजार कर रही है जो सच्चाई, इंसाफ और मोहब्बत की राह पर चलना चाहे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने ख्यालात से हमें आगाह करें। अल्लाह हाफिज।